हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, ये जो कंपनी है 1999 में ये कंपनी स्टार्ट हो गई थी, यानी कि मोर देन 20 ईयर्स इस कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, ये जो कंपनी है, ये कंपनी पावर जनरेशन का काम करती है रिन्यूएबल सोर्सेज के थ्रू। और उसके अलावा अगर आप देखोगे तो जो कंसल्टेंसी सर्विसेज होती है, यानी कि अगर आपने देखा होगा कि जो बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज होती है वहाँ पे पावर की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उनके लिए भी वहाँ पे सोलर प्रोजेक्ट बनाने का ये कंपनी काम करती है। तो देखिए, जिस तरीके से अगर आप देखोगे अभी हमारी जो करंटली एनर्जी की नीड है वो अराउंड 40% अभी रिन्यूएबल से होती है, और अराउंड 60% अगर आप देखोगे तो वो हमारी नीड कोल से पूरी होती है। अगर हम देखेंगे तो गवर्नमेंट का भी जिस तरीके से लगातार फोकस यहाँ पे हमें नजर आ रहा है, और गवर्नमेंट का खुद का टारगेट है कि 2030 तक वो 65% तक इसे ले जाने वाले हैं। अब आप बोलोगे कि यार 40% से 65% होना कोई बड़ी बात नहीं है। ये ग्रोथ वाइज अगर आप देखोगे अराउंड 60% की ग्रोथ होना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन देखिए, इसके अलावा हमारी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो भी हमें हर साल बढ़ती हुई नजर आएगी। और देखिए, जिस तरीके से अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अभी मार्केट में बढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पे जो पावर की डिमांड है वो हमें इंक्रीज होती हुई नजर आएगी। तो वो जो पावर की डिमांड इंक्रीज होगी, उसमें से 65% का जो हमारी नीड्स है वो यहाँ पे रिन्यूएबल से हमें यहाँ पे होती हुई नजर आएगी। उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे, लगभग 10 से 12% हमारी जो पावर की डिमांड है वो हर साल ज्यादा होती है। तो यहाँ पे 10 से 12% की तो नॉर्मली ये ग्रोथ हमें यहाँ पे नजर आ रही है, और उसके अलावा 5 से 6% का गवर्नमेंट का ग्रोथ हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस सेक्टर में ये सेक्टर काफी हमें ग्रोइंग इंडस्ट्री में ये नजर आता है, और वहां पे ये कंपनी हमें काम करती हुई नजर आती है। अगर हम कंपनी के कस्टमर्स की बात करेंगे तो देखिए, आदित्य बिरला ग्रुप, रिलायंस, जो बड़े बड़े कंपनीज है ये कंपनी के कस्टमर्स है, और थोड़े बहुत यहाँ पे गवर्नमेंट से भी कंपनी के ऑर्डर्स आते हैं। अगर हम बात करेंगे तो लगभग मार्च 2021 तक लगभग 500 करोड़ से भी ज्यादा के ऑर्डर्स कंपनी के पास में थे। तो देखा जाए तो एक अर्निंग विजिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें यहाँ पे काफी अच्छी अर्निंग विजिबिलिटी कंपनी की नजर आती है। तो देखिए, 1025 करोड़ का हमें यहाँ पे ये कंपनी का मार्केट कैप नजर आता है। तो एक स्मॉल कैप कंपनी ये है। 492 पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 20 रुपए ये स्टॉक अभी नीचे ट्रेड हो रहा है। अराउंड 48 के पी रेशियो पे ये कंपनी ट्रेड हो रही है। ये जो पी रेशियो ये कंपनी के लास्ट 12 महीने के जो नंबर्स है उसके बेसिस पे पी रेशियो का नंबर है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वैल्यूएशन वाइज यहाँ पे पी रेशियो काफी अच्छा नजर आता है। लेकिन बुक वैल्यू की अगर हम बात करेंगे तो ये 14 रुपीज की ही बुक वैल्यू है, और यहाँ पे 492 का हमें यहाँ पे स्टॉक प्राइस नजर आता है। यानी कि अराउंड 35 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू पे ये कंपनी हमें ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। तो देखिए, वैल्यूएशन वाइज अगर आप देखोगे काफी ज्यादा लगेगा। लेकिन देखिए, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हमने स्क्रीनर से लिया हुआ है, और वहाँ पे जो मार्च 2022 तक जो डेटा था वही के हिसाब से यहाँ पे बुक वैल्यू का नंबर दिया होता है। लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे कंपनी ने काफी अच्छा परफॉर्म किया। कंपनी के रिटेन अर्निंग कंपनी के हमें बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। डेफिनेटली अगर रिटेन अर्निंग्स वाला नंबर हमें बढ़ता हुआ नजर आएगा, एसेट वैल्यू कंपनी की बढ़ेगी, और बुक वैल्यू का नंबर भी हमें ग्रो होता हुआ नजर आएगा। तो अभी के लिए मेरे ख्याल से बुक वैल्यू का नंबर आपने इग्नोर करना चाहिए। अगर हम आरओसी की बात करेंगे, लगभग 25% का आरओसी है, और अराउंड 33% का हमें यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी नजर आता है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो रिटर्न रेशियोज अच्छे हैं, लेकिन कंपनी के ऊपर डेट ज्यादा है। अराउंड 41 करोड़ का डेट हमें कंपनी का नजर आता है। 1.4 टाइम्स हमें यहाँ पे डेट टू इक्विटी कंपनी का नजर आता है। तो देखिए, वैसे तो कंपनी ने लगभग अगर आप देखोगे 25 से 30 करोड़ का डेट कंपनी ने पिछले साल कम किया है। तो देखा जाए तो धीरे धीरे एग्रेसिवली यहाँ पे डेट को कम करने की कोशिश भी कंपनी की तरफ से की जा रही है। अब ये देखिए, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 3 साल तक कोई बिजनेस यहाँ पे नहीं चल रहा था, लेकिन अगर हम पिछले साल अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे लगभग 169 करोड़ के रेवेन्यूज कंपनी ने रिपोर्ट किए थे, और लगभग 8 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे कंपनी ने रिपोर्ट की थी। तो देखिए, आपको जान के हैरानी होगी कि पिछले साल पूरे फाइनेंशियल ईयर में जितना कंपनी ने नेट प्रॉफिट कमाया था, उतना कंपनी ने पिछले एक क्वार्टर में उतना प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने अर्न कर लिया है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अभी ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा फोकस नजर आ रहा है। और देखिए, कभी भी अगर यहाँ पे बिजनेस में एकदम से अच्छी रिकवरी आती है तो वहां पे प्रमोटर्स होल्डिंग भी आपने देखनी चाहिए। तो वो होल्डिंग पैटर्न के बारे में भी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं।
तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो मार्च 2021 तक हमें कंपनी का कोई भी बिजनेस नजर नहीं आ रहा था, लेकिन जून 2021 से अगर हम देखेंगे तो कंपनी ने डेफिनेटली वहां से काफी अच्छा बिजनेस करना स्टार्ट किया है। लगभग 28 करोड़ के रेवेन्यू के नंबर्स यहाँ पे कंपनी ने रिपोर्ट किए थे, ऑल जो कंपनी यहाँ पे लॉस में थी। फिर उसके बाद में अगर हम देखेंगे रेवेन्यू का नंबर सिर्फ 11 करोड़ पे था। तो देखिए ये जो पर्टिकुलरली क्वार्टर रहता है, तो यहाँ पे बेसिकली अगर आप देखोगे सोलर प्रोजेक्ट को बिल्डअप करने के लिए, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने के लिए, ये पूरे क्वार्टर में हम मोस्टली हम यहाँ पे रेनी सीजन ये रहता है, यानी कि बारिश काफी ज्यादा होती है, तो ज्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं होता है। तो अगर आपकी ऑर्डर बुक को आप ज्यादा इंप्लीमेंट ही नहीं करोगे तो वहां पे आप ज्यादा रेवेन्यू नहीं दिखा सकते हो। तो इसकी वजह से ये नंबर हमें इतना कम नजर आया था। बाकी उसके बाद अगर हम 3 क्वार्टर्स की अगर हम बात करेंगे तो कंसिस्टेंट हमें यहाँ पे फिनोमिनल ग्रोथ के नंबर देखने को मिले हैं, और 3 क्वार्टर से लगातार ये कंपनी हमें नेट प्रॉफिट में नजर आई है। अगर हम बात करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी की, तो देखिए अगर हम लास्ट के 2 क्वार्टर की ऑन एन एवरेज अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो दोनों क्वार्टर की मिला के यहाँ पे लगभग 15 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी होती है। इसके हिसाब से अगर हम एनुअलाइज नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 30 करोड़ का नंबर हमें नजर आता है। देखिए 30 करोड़ के हिसाब से अगर हम कंपनी के वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे तो आज का जो कंपनी का मार्केट कैप है लगभग 1000 करोड़ के लगभग का है, तो इसके हिसाब से लगभग 33-34 टाइम्स के लगभग के पी रेशियो पे ये कंपनी हमें ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। अब आप बोलोगे कि आप ऐसे आने वाले टाइम की अर्निंग्स ऐसे फोरकास्ट कैसे कर सकते हो, तो देखिए ये गलत हो सकता है, लेकिन देखिए 500 करोड़ से भी ज्यादा की ऑर्डर बुक अभी कंपनी के पास में पड़ी हुई है, तो वहां पे डेफिनेटली उसे कंपनी आने वाले टाइम पे इंप्लीमेंट करेगी, तो अर्निंग विजिबिलिटी भी हमें यहाँ पे नजर आती है, और इसके अलावा नए नए ऑर्डर्स भी कंपनी को मिल रहे हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आने वाले टाइम पे ये रह सकता है। लेकिन देखिए अभी जो पर्टिकुलरली क्वार्टर है खास करके जुलाई से सितंबर वाला, तो यहाँ पे हो सकता है कि कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स हमें थोड़े कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन की जो एक्टिविटी होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। क्योंकि अगर आप देखोगे काफी ज्यादा रेनी सीजन यहाँ पे रहता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वार्टर में अगर कंपनी के बैड नंबर्स आते हैं तो वो मेरे ख्याल से आपने उसे नेगेटिव वे में नहीं लेना चाहिए। हाँ, तो अभी मैं जो शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर मैं बात कर रहा था, तो देखिए जब सितंबर 2021 से जब बिजनेस में अच्छी खासी रिकवरी आ रही थी, तो वहां से अगर हम देखेंगे तो उससे पहले ही प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग यहाँ पे इंक्रीज करना स्टार्ट कर दी थी। ये देखिए 70.83% से अभी प्रमोटर्स की होल्डिंग हमें यहाँ पे 74.51% पे नजर आती है। तो देखिए जब भी प्रमोटर्स इतना अच्छा स्टेक जब बढ़ा रहे होते हैं और जब बिजनेस में अच्छी खासी रिकवरी आ रही होती है और ऑर्डर बुक लगातार अच्छी खासी स्ट्रांग हो रही होती है, तो वो मेरे ख्याल से मैं पर्टिकुलरली उसे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वे में लेता हूँ, क्योंकि देखिए ग्रोइंग इंडस्ट्री में कंपनी काम कर रही है, वहाँ पे कंपनी को भी ऐसा लग रहा होगा कि यार हमें इतने अच्छे ऑर्डर्स वगैरह मिल रहे हैं, तो हम इस चीज़ को मिस क्यों करें अगर हमारी भी वेल्थ ग्रो होगी। तो देखिए एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी चाहिए कि जो विजय केडिया जी कहते हैं, अगर आपका जो मैनेजमेंट है, अगर आपका मैनेजमेंट जो सीईओ है आपकी कंपनी का, अगर वो करोड़पति नहीं बनेगा तो आप भी करोड़पति नहीं बनोगे। यानी कि उसको अगर वो करोड़पति बनेगा तो आप इस स्टॉक को लेके लखपति बन सकते हो। तो उस पॉइंट से ये मेरे ख्याल से ये जो एक्ट है ये मेरे ख्याल से काफी ज्यादा पॉजिटिव वे में मुझे यहाँ पे नजर आता है। और बाकी अगर हम देखेंगे तो FIDH के बाद तो यहाँ पे कोई स्टेक हमें करंटली अभी नजर नहीं आता है। पहले उन्होंने थोड़ा बहुत लिया है और उसके बाद में सेल किया है, लेकिन एक बार भी 1% से ज्यादा की होल्डिंग हमें उनकी नजर नहीं आती है। बाकी पूरी होल्डिंग पब्लिक के पास है, लेकिन देखिए जिस तरीके से अभी स्टॉक रैली हुआ है तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई मार्केट वेटन इन्वेस्टर ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया होगा, लेकिन हो सकता है कि डिस्क्लोजर में नहीं आया हो। तो देखिए अगर हम कंपनी के कैश फ्लोज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 1 साल यहाँ पे नेगेटिव कैश फ्लो था, लेकिन अगर हम पिछले 3 साल की अगर हम बात करेंगे तो कंपनी के ऑपरेटिंग कैश फ्लो में पॉजिटिव नजर आते हैं। और खास करके 2021 वाला हमें इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे 6 महीने कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं हुई थी और ज्यादा आउटफ्लोज वहाँ पे कंपनी के हुए थे, इसलिए ये नंबर हमें कम नजर आता है। बाकी देखिए पिछले साल 2 साल कंपनी ने लगातार अच्छे खासे री इन्वेस्टमेंट भी कंपनी ने किए हैं, लेकिन अभी 9 करोड़ का हमें यहाँ पे कंपनी के अंदर इनफ्लो देखने को मिला है। डेफिनेटली कुछ शेयर्स वगैरह का कैंसिलेशन यहाँ पे कंपनी का हुआ है, जिसकी वजह से ये नंबर हमें देखने को मिला है। बाकी 30-40 करोड़ का फिर भी यहाँ पे कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया है। बाकी अगर हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कंपनी लगातार डेट ले रही थी और यहाँ पे लगभग 40 करोड़ का डेट कंपनी ने रीपे किया है, जहाँ पे कुछ प्रिंसिपल में कंपनी ने 25-30 करोड़ का पे किया और उसके अलावा 5-6 करोड़ का कंपनी ने अपने डेट के ऊपर इंटरेस्ट पे किया है। और एट दी एंड अगर हम देखेंगे तो 12 करोड़ का एट दी एंड कंपनी के पास में कैश फ्लो है। तो देखा जाए तो धीरे धीरे अगर इनके कैश बैलेंस शीट अगर काफ़ी अच्छे हो जाते हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इन आने वाले टाइम पे डेट रेज करना है तो वो भी काफ़ी अच्छा रहता है। अभी अगर आप देखोगे कंपनी जिस लेवल पे, तो वहाँ पे 11-12% के नीचे कंपनी को लोन्स नहीं मिलेंगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे फाइनेंशियल इंप्रूव होंगे तो वहाँ पे क्रेडिट रेटिंग कंपनी की अच्छी खासी इंप्रूव होगी, तो वहाँ पे जो कॉस्ट है कंपनी की, कॉस्ट ऑफ जो कंपनी का डेट का कॉस्ट है वो भी हमें कम होता हुआ नजर आएगा।
तो देखिए 492 पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। ऑल तो देखा जाए तो स्टॉक काफी ज्यादा रैली हो गया है, बहुत ज्यादा लोगों को वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना होता है कि ये स्टॉक 100% बढ़ गया है तो मैं इसे बाय नहीं करूंगा। तो मैं यहाँ पे एक जस्टिफिकेशन देना चाहूंगा कि देखिए अभी अगर हम करंटली अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो लगभग अराउंड 34-35 टाइम्स के फॉरवर्ड पी रेशियो पे ये कंपनी हमें ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। और अगर हम एटलीस्ट अगर हम देखते हैं तो जो चीज़ हमने एनालाइज की लगभग 7.5 करोड़ का ऑन एन एवरेज पर क्वार्टर के नंबर से हमने दिखाया, तो उसको अगर हम कम भी कर देते हैं और अगर हम 5 करोड़ पर क्वार्टर की अगर हम बात करते हैं तो 20 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी का आता है। तो उसके हिसाब से भी अगर हम देखेंगे तो 50 का पी रेशियो में कंपनी का नजर आता है। तो देखिए ग्रोइंग इंडस्ट्री में कंपनी काम कर रही है, वहाँ पे इतनी अच्छी ऑर्डर बुक एक अर्निंग विजिबिलिटी अवेलेबल है, तो वहाँ पे एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अर्निंग एक तरीके से वैल्यूएशन थोड़ा प्रीमियम हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते कि काफी ज्यादा ओवर वैल्यूएशन पे ये कंपनी हमें ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। तो मेरे ख्याल से देखा जाए अगर आपको रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर अगर आपको स्टॉक्स बाय करने, अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर अगर आप काफी ज्यादा पॉजिटिव हैं तो मेरे ख्याल से आप लार्ज कैप और मिड कैप को लेके आप वहां पे 15 से 20% CAGR के रिटर्न बना सकते हो। लेकिन अगर आपको 30-35% CAGR के रिटर्न अगर आपको बनाने हैं तो आपको स्मॉल कैप में ही आना पड़ेगा, और वहां पे मेरे ख्याल से वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी एक आपका एक पिक हो सकता है जहां पे आप अपना थोड़ा पैसा डाल सकते हो। लेकिन देखिए जब भी अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हो तो वहां पे आपका रिस्क प्रोफाइल हाई होना चाहिए, यानी कि आपका रिस्क एपेटाइट जो है वो हाई होना चाहिए। यानी कि अगर आपने अभी स्टॉक को बाई किया और अगर 4-5 दिन में अगर स्टॉक 400 रुपये भी हो जाता है तो आपको वहाँ पे कन्विक्शन होना चाहिए कि नहीं भाई मैं इस कंपनी को होल्ड करूंगा, तभी आपने यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। ताकि मेरे ख्याल से बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी अच्छी नजर आती है। अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो इन्वेस्टेड रहिए, और अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से कर सकते हैं। कंपनी का व्यू पॉइंट यहाँ पे काफी अच्छा हमें नजर आता है, मेरे ख्याल से यहाँ पे इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।